आईवीएफ के अनुभव में आपका कैसा रहा? आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपको एक छोटी गुड़िया हुई। कैसा रहा आपका सफ़र? क्या जर्नी जर्नी रही आपकी बेनिसन आईवीएफ में? मैं पहले तो सबसे पहले डॉक्टर अंबिका मैम से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज जो ये माँ बनने की खुशी मिली है, मेरे गोद में एक नन्ही परी है, तो ये सब मेडिसिन आईवीएफ की देन है। और एक चीज़ जो मैंने अभी तक बस मैंने अपने मदर और हस्बैंड को शेयर की है, वो है कि जब मैं पहली बार मेडिसिन में जब आई थी, मैं मतलब हॉस्पिटल में घुसी नहीं थी। आप लोग का सेंटर था, दूसरा हॉस्पिटल था, ये नया सेंटर बना नहीं था। तो जैसे कि हम मंदिर मस्जिद जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि सर झुक जाता है वहाँ पे। तो जब मैं कैब से उतरी, मैं अकेले ही थी उस दिन, कैब से उतरी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे मेरा सर ऑटोमेटिक वहाँ पे झुक गया। मैं मिली भी नहीं थी मैडम, ना मैंने डॉक्टर अंबिका को कभी पहले देखा था। बस अपने एक रिलेटिव के रेफरेंस पे, जो कि बाय प्रोफेशन वो भी डॉक्टर है, उन्होंने डॉक्टर पूनम ने कहा कि तुम जाओ, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है अंबिका, वहाँ से तुम कभी निराश नहीं होगी। तो जैसे ही मैं कैब से उतरी, मेरा सर झुक गया जैसे कि मैं मंदिर में जा रही हूँ। और जाने के बाद मैं बैठी हॉल में, कॉरिडोर में, 5 मिनट के अंदर ही मेरा फाइल्स चेक हुए, और चेक होने के बाद मुझे मैडम के केबिन में रेफर कर दिया गया। मैडम की केबिन में गई, मैडम ने मेरी रिपोर्ट देखे बोले कि सब नॉर्मल है, लेकिन जो सब नॉर्मल है, मेरे अंदर डर था कि ये अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी है। तो अगर सब नॉर्मल है तो क्या पता कि यहाँ भी ये ट्रीटमेंट चले या फिर ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैडम ने कहा कि नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, कि हम इसी के लिए तो बैठे हैं। तो मैंने कहा कि मैडम और एक आईयूआई का कर लीजिए। तो मैडम ने जो एक होता है ना कि पेशेंट की नब्ज पकड़ लेना, तो मैडम ने नब्ज पकड़ी और जो डर था उसी को मैडम ने मिटाया। मैडम ने कहा कि देखो, पैसे ज़्यादा खर्च मत करो और समय मत जाने दो ज़्यादा। एक माँ बनने के लिए एक पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा डर समय का रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी 9 महीने की जर्नी होती है और फाइनेंस भी। तो मैडम ने कहा कि 1 रुपया एक्स्ट्रा मत खर्च करो और समय भी जाने मत दो। और मैडम ने बोला कि ठीक है जाओ। उतनी ही बात हुई और उतनी ही बात में मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली कि 4 साल के इस मैरिज लाइफ में मैं बहुत डॉक्टर से मिली, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। कहीं पे मुझे गारंटी नहीं मिली कि हाँ मैं गारंटी लेती हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ले गई थी अंबिका मैडम से मिलने से पहले, और सब डॉक्टर से यही गारंटी मांगती थी, रोते थे कि मैडम गारंटी दे दो, सर गारंटी दे दो कि हाँ बेबी हो जाएगा। लेकिन सब डॉक्टर ये कह देते थे कि हम कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैडम मिली, उन्होंने मेरे बोलने से पहले उन्होंने कह दिया कि हम बैठे हैं, क्योंकि सब हाई फाई फैमिली से नहीं होते हैं और सब पैसे लॉस करके ही आते हैं यहाँ पे। 4-5 साल तो पैसे हमने भी बहुत गंवाए। तो सर ने जैसे जैसे उन्होंने स्लोली स्लोली बताया कि आपको एक टाइम पे कहीं नहीं देने हैं पैसे, स्लोली स्लोली आपको पेमेंट करने हैं, और सारा पेमेंट आपका सारा इसी में ही आ जाने हैं, सारे टेस्ट के, अभी इंजेक्शन जो लगने हैं, सब चीज़ हमारे अंदर ही कवर होगा। और कंसीव हो जाने के बाद दवाई के लिए 10 से 11 हज़ार, वो तो आप खुद से खुशी खुशी करोगे। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास आप आओगे, कभी लॉस में कहीं नहीं जाओगे। तो इस तरीके से होता है कि मन से मन मिल जाने के बाद होता है कि आदमी पहले पॉजिटिव हो जाता है। और मैं खुशी खुशी उस दिन अपने घर गई और अगले बार अपने हस्बैंड को लेके आई, और उस दिन अगले दिन से अपना सारा ब्लड सैंपल सब दे दिया हमने। मेरे हस्बैंड थोड़े डरे हुए थे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरे अंदर से खुशी है, आप डर मत करो। तो वो भी बोले कि तुम खुश हो तो तुमको लगता है सब सही है तो सही है। फिर मैडम ने कुछ टेस्ट वोस्ट लिखे, वो टेस्ट करवाए, और उसके बाद हाँ एक और चीज मैं बोलूंगी कि एज कम्पेयर टू अदर मेडिकल, यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन का जो इंजेक्शन का जो डर होता है एक पेशेंट में, बहुत दवाइयाँ खानी है, बहुत सारे इंजेक्शन लगने हैं, जो कि आईवीएफ में लगते भी हैं, वो बहुत मतलब ना के बराबर ही कह लीजिए, बहुत कम है। अंटिल इनलेस आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेंगे, वो कंसीव हो जाने के बाद लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दवाइयाँ भी कम है,
और इंजेक्शन भी कम है। और ट्रीटमेंट पकड़ लीजिए कि हाँ, एक लोग कहते हैं कि चलिए एक एग निकालना है, एक ट्रांसफर होना है, बाकी उसके अलावा सारा चीज एकदम नॉर्मल है, नेचुरल कंसीविंग की तरह ही सब कुछ है, दवाइयाँ, हर चीज। और दूसरे हॉस्पिटल में क्या होता है कि हमें पूछना पड़ता है कि सर या मैम हमारा स्टेटस क्या है, हमारी मतलब बॉडी में जो बने हैं वो सब चीजें कैसी है। लेकिन यहाँ पे जब मैडम ने आगे से फोन करके बोला, जब मैंने अपने सैंपल्स दिए, हस्बैंड के सैंपल्स दिए, घर पे किसके घर पे डॉक्टर फोन करते हैं बताने के लिए, लेकिन अम्बिका मैम ने फोन किया, मैडम ने फोन करके कहा कि बेटे सब सही है तुम्हारा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब सही है। और यहाँ चलने वाला ट्रीटमेंट, यहाँ नया हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं आ गई इस क्लिनिक पे आपके नए चैम्बर से। तो यहाँ पे जब मैं दूसरे जगह जब ये अल्ट्रासाउंड होता था तो मुझे पूछना पड़ता था कि आप कि मैडम सब सही है ना, सही है ना, ईटी सही है, एक सही है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि मैं लेटी ही रहती थी तो मैडम बोलती थी बेटे सब सही बना है, सब सही है, अब इतने दिन के बाद आना, ये सब आना। तो अब मैं रो भी नहीं सकती थी खुशी से कि मतलब क्या बताऊं मैं डॉक्टर को, क्योंकि मैंने आगे ये सब चीज फेस कर रखा था। मेरी मदर, मेरे हस्बैंड वेट करते थे बाहर आगे के हॉस्पिटल में जहाँ मैंने प्रीवियसली कि क्या बताया, तो मैं बोलती थी डॉक्टर कुछ भी नहीं बताया, मैं पूछ के हार जाती थी। और यहाँ पे खुशी के आंसू होते थे क्योंकि अम्बिका मैम पहले ही बता देती थी मेरी स्टेटस क्या है। तो वो अंडे सही बने हैं, ईटी सही है, सब कुछ सही है, वजन सही है, तुम्हारा मतलब कंसीव हो जाएगा। तो ये सब चीज को लेके बहुत खुशी होती थी कि यार ये चीज बहुत बढ़िया है कि मुझे पता चल जा रहा है बिना पूछे हुए। ये तो पूछने में भी एक डर लगता था कि सीनियर डॉक्टर से पूछे तो पूछे कैसे, लेकिन वो आगे से खुद बता देंगे। और इस चीज की मुझे अच्छी खुशी हुई कि दूसरे जगह कोई और अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कोई और कुछ देख रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब मेरे केस में सारा कुछ जो है अम्बिका मैम के थ्रू ही हुआ है। अल्ट्रासाउंड हो गया, इंजेक्शन लगने के बाद भी जो सिस्टर लगा रही थी मैडम सब कुछ पूछती थी कि हाँ ठीक हो, पेन नहीं है ज्यादा, ये सब चीजें। और यहाँ के जो सारे स्टाफ जो है वो कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि अम्बिका मैम की छवि है, एकदम प्यार से पूछना, एकदम प्यार से कि हाँ आप रहिए, बहुत बढ़िया से। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी इतनी अच्छे से हो गया, मेरी मदर भी आती थी आके सो जाती थी, खुशी खुशी रहता था। तो ये खुशनुमा माहौल जो था, ये सब चीजें। और हाँ, मैडम ने जो गारंटी ली, मैंने मतलब मार्च के एंड में, तो मार्च आप छोड़ दीजिए, 28 मार्च को आप क्या काउंट करेंगे, अप्रैल से ट्रीटमेंट चालू हुई और जून में कंसीव हो गया। और जून में ट्रांसफर हुआ और 1 जुलाई को हमारा टेस्टिंग हुआ और मैडम को मैंने रिपोर्ट भेजा अपना, तो मैडम ने कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज किए, बोले कि बधाई हो, कंसीव हो गया है। उतने कम टाइम में उन्होंने करके दिखा दिया, जो कि मुझे कहीं भी नहीं मिला। यहाँ पे मैंने टाइम सबसे ज्यादा कम दिया है और दूसरे हॉस्पिटल में मैंने 1.5 साल 2 साल निकाल दिए, लेकिन मुझे कहीं रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे 2 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिल गया और जिसके लिए मैं आई थी वो सब आपके आंखों के सामने है। और बाकी जो मेरे विश्वास के साथ मैं बोली थी जिस दिन टेस्ट हाँ। होगा ना कि ठीक है जाइए, जो पिंकी नहीं आएगी, अब पिंकी नहीं आएगी, कोई दिक्कत होगा कुछ होगा आप आ जाइएगा। हाँ, इनका हस्बैंड आ जाएंगे, इनको वही रखिए। 1 तारीख को आप टेस्ट घर पर ही बुला के करवा लीजिएगा। हाँ, 1 तारीख को आप टेस्ट करवा लीजिएगा। तो वैसे हम लोग किए, भगवान का आपको जो भी फाइनेंशियल में था, जो आपको कोट किया गया, जो आपको बताया गया, फाइनेंस जो यहाँ बताया गया है वही फाइनेंस है। जो एक्स्ट्रा लोग बढ़ा चढ़ा के बाद में कह देते ये लग गया वो लग गया, वैसा कुछ नहीं। हाँ, वो कंसीव हो जाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस किसी को आते हैं तो वो तो पर्सनल आपका कोई भी होगा, नॉर्मल आपको कोई वो तो कहीं भी लगता है, लेकिन यहाँ पे जब तक कंसीव नहीं होता तो जितना वो कहते हैं उतना ही लगता है, उससे आपका कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल है और मैं सभी
यही है यहाँ पे, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। और सिर्फ हो जाता है, आप खुद खुशी खुशी आप खुद आओगे खुद से यहाँ पे कि हाँ मुझे और कुछ करवाना है, या और लोगों का खुद रेफर करोगे। जी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे जो कि ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जिनको ये बेबी की वो है कि नहीं है, वो आए यहाँ पे बेनिसन आईवीएफ मैडम से ट्रीटमेंट ले।